कटेना हर्षा का पंचकुंडी यज्ञ। एक दिन गुरुदेव सुबह तपोभूमि में आए। वंदनिया माताजी साथ थी। गुरुदेव ने कहा, बेटा इधर शिविरों का कार्य तो माताजी देखती रहेंगी, तुमको कटेना हर्षा जाना है। वहाँ पर बेटी श्रीदेवी अकेली है, परंतु मिशन के कार्य में बड़ी रुचि रखती है। उसने 5 कुंड का यज्ञ रखा है, तो चला जा। हमने कहा, गुरुदेव कटेना हर्षा कहाँ है और श्रीदेवी को हम जानते भी नहीं हैं। गुरुदेव ने कहा, यहाँ से बस में शिकोहाबाद चला जा। बस वहाँ से करीब 10-12 मील दूर है, तुझे जाना ही है। हमने कहा, गुरुदेव चले जाएंगे, हमको अब चिंता नहीं है, आप हमेशा हमारे साथ हैं। हम शिकोहाबाद के लिए बस में बैठ गए। वहाँ पहुँचे तब हमने वहाँ लोगों से पूछा, कटेना हर्षा कहाँ है, क्या आप हमको वहाँ पहुँचा दोगे? उन्होंने कहा, हम पहुँचा देंगे, 20 रुपये देने पड़ेंगे। हमने कहा, 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। उस समय 20 रुपये की बड़ी कीमत थी। हमने कहा, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। एक आदमी और वहाँ खड़ा था, उससे पूछा, कटेना हर्षा कहाँ है? उसने कहा, नहर जो जा रही है उसके किनारे किनारे पहुँच जाओ। हमने बगल में बिस्तर दबाया और एक टीन की पेटी थी, उसे हाथ में लेकर चल दिए। रिक्शे वाला पहले 10 रुपये, बाद में 5 रुपये मांगने लगा। हमने कहा, अब पैदल ही चलना है, और बिस्तर कंधे पर रखकर पेटी हाथ में लेकर नहर के किनारे चलते चलते पहुंच गए। वहाँ हमने गांव वालों से पूछा, श्रीदेवी का मकान कहाँ है? उन्होंने बताया, गांव से बाहर उनकी ज़मीन है, वहाँ एक मंदिर बनवा रखा है, वहीं पर मकान भी बना लिया है। इशारे से बतलाया, वहाँ चले जाओ। हम बिस्तर बगल में लिए हुए हाथ में पेटी लेकर श्रीदेवी के पास पहुँचे। हमने गुरुदेव का पत्र श्रीदेवी को दिया। श्रीदेवी ने हमारा बिस्तर व बक्सा जो बैठक थी उसमें रखवा दिया। हमें खाट थी उसे उस पर बिठा दिया। वह हमारे पास जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, भाई साहब यह ठाकुरों का गांव है, हमने यहाँ यज्ञ करने का निश्चय किया, परंतु यहाँ पर सभी यज्ञ का विरोध करने लगे और हमसे मना कर दिया कि तुम लड़की हो, यज्ञ का काम तो पंडितों का है। सारा गांव विरोध कर रहा है, इसलिए अब हम यहाँ यज्ञ कैसे करेंगे? हमने कहा, बहन जी पहले हमको स्नान करना है, इसकी व्यवस्था करो। उसने हमको 1 बाल्टी लोटा दिया और पास ही कुआं था, बोली जाकर स्नान कराओ। हमने कहा, बहन जी भोजन भी बनाओ, हम अभी स्नान करके आते हैं। हम स्नान करने चले गए। श्रीदेवी ने दाल रोटी बनाई। उस भोजन में हमको बड़ा आनंद आया। हमने भरपेट भोजन किया और बैठक में चारपाई थी, उस पर सो गए। जब सोकर उठे तब हमने श्रीदेवी से कहा, बहन जी यज्ञ तो हमको करना ही है। श्रीदेवी ने कहा, हमारे साथ गांव का एक भी आदमी नहीं है, भाई साहब कैसे यज्ञ करेंगे? हमने कहा, बहन जी तुम दोनों बहन भाई मिलकर यज्ञ करेंगी। इतना सुनकर श्रीदेवी चुप पड़ गई और कहा, भाई साहब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यज्ञ को पांडाल भी नहीं है, कहाँ यज्ञ करेंगे? हमने देखा श्रीदेवी के मकान के सामने एक बड़ा वृक्ष था। हमने कहा, इस वृक्ष के नीचे 5 कुंड बनाएंगे, तुम ईंटों की व्यवस्था करो। श्रीदेवी ने कहा, भाई साहब ईंट तो हमारे पास है। उसने मकान के पीछे ईंटों का ढेर दिखलाया। हमने कहा, बहन जी आपको भी हमारे पास ईंटें पहुंचाने में सहायता करनी पड़ेगी, हम दोनों मिलकर यज्ञ कुंड बनाएंगे। हम दोनों बहन भाइयों ने ईंट ढोकर वृक्ष के नीचे ढेर लगा दिया। शाम हो गई, शाम को भोजन किया, सुबह उठकर कुएं पर गए। वहाँ चारों तरफ जंगल और खेत थे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहाँ पर ही संध्या वंदन की, वहाँ से चले आए। हम जब बैठक में बैठे ही थे तभी श्रीदेवी एक गिलास में दूध लेकर आई। हमने कहा, बहन जी दूध क्यों लाई? उसने कहा, भाई साहब हम कोई मोल का थोड़े ही लाए हैं, घर की गाय का दूध है। हमने दूध पिया, शरीर में ताजगी आ गई। श्रीदेवी के पिताजी भी थे, वो हमारे पास आए। हमने उनको प्रणाम किया। पिताजी ने हमको आशीर्वाद दिया और कहा, हमारे एक ही लड़की है, यह भी विधवा हो गई है, ये रात दिन गायत्री के जप में लगी रहती है, गांव में भी जाती है, परंतु उसकी कोई सुनता ही नहीं है। अब
यज्ञ की कह रही है, परंतु गांव वाले साथ ही नहीं देते हैं। हमने कहा, पिताजी, नेहरू जी की भी एक ही बेटी थी, उसने कितना नाम ऊंचा किया। आपकी बेटी आपका नाम ऊंचा करेगी और हम आपके बेटे ही तो हैं। हम दोनों बहन भाई मिलकर यज्ञ अवश्य करेंगे। पिताजी बोले, ठाकुरों का गांव है, लोग झगड़ा करेंगे। तुम दो ही हो, हम बूढ़े हैं, तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकेंगे। हमने कहा, पिताजी आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, आप चिंता नहीं करें। हमने श्रीदेवी से कहा, बहन जी तुम हमको ईंट देती जाओ, हम अभी हवन कुंड तैयार करते हैं। हमने वृक्ष के नीचे 5 कुंड बना दिए, उनकी मेखला भी बना दी, काला लाल सफ़ेद रंग से मेखला रंग दी। 5 कुंड बनकर तैयार हो गए। भोजन किया, विश्राम करके फिर हम दोनों बहन भाइयों ने गोबर लेकर जमीन को लीपा। लीपने का हमारा अभ्यास नहीं था। श्रीदेवी बोली, भाई साहब हम घर में प्रतिदिन गोबर से लिपते हैं, हमको अभ्यास है, हम ठीक प्रकार यह कार्य कर सकेंगे। हम उसकी मदद करते रहे। उसने सुंदर तरीके से जमीन को लीपा। यज्ञशाला तैयार हो गई। गांव वालों ने सुना तो सब देखने आए और देखकर चले जाते थे। वहाँ के पंडित जी विरोध करने लगे, देखो अब औरत भी यज्ञ करने लगी है, घोर कलयुग है। गांव वालों ने भी विरोध किया। हमने श्री देवी से कहा, बहन चिंता मत करना, हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं, उन पर हमें पूर्ण विश्वास है, यज्ञ बहुत ही शानदार होगा। हमने श्रीदेवी से कहा, एक तख्त लाओ। वह एक तख्त उठवा कर लेकर आई। हमने वटवृक्ष के नीचे तख्त को रखवा दिया। हमने कहा, बहन जी माइक की व्यवस्था हो सकती है? उसने कहा, हमारा मंदिर है, हम शाम को प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, मंदिर में माइक है, माइक की भी व्यवस्था हो गई। हमने कहा, बहन जी 5 कुंड का यज्ञ है, 5 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम से कम एक कुंड पर एक आदमी तो होना ही चाहिए। श्रीदेवी ने कहा, भाई साहब मैं और मेरे पिताजी तथा एक नौकर, 3 तो हमें, 2 आदमियों की कमी रहेगी। हमने कहा, 2 आदमियों की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। उसने कहा, हमारी 2 सहेली हैं, उनको तैयार कर लूँगी। हमने कहा, ठीक है। सुबह होते ही हमने श्रीदेवी से कहा, 5 लोगों की व्यवस्था हो गई। उसने कहा, हाँ हम 5 लोग आ गए हैं। 5 कुंडों पर आसन बिछाकर बैठाया, सब व्यवस्था कर ली। हमने कहा, तख्त पर चादर बिछवाओ और बहन जी रोली चावल तथा एक माला तैयार कर रखो। अब हमने कहा, बहन जी अब हम तख्त पर बैठते हैं, तुम पिताजी से कहो वो आशीर्वाद दे, हमको तिलक लगाए और माला भी हमको पहनावे, तभी यज्ञ शुरू होगा। श्रीदेवी ने पिताजी से कहा और उन्होंने हमारे तिलक किया, माला पहनाई। 5 व्यक्ति 5 कुंडों पर बैठ गए। गांव के भाई बहन देखने आए, सब खड़े थे। हमने यज्ञ प्रारंभ किया। सारे भाई बहन जो आए थे यज्ञ के कार्यक्रम को देखते रहे। यज्ञ पद्धति तो ऐसी रोचक है ही, जो देखने आए सब पर प्रभाव पड़ा। गायत्री माता की आरती, यज्ञ भगवान की प्रार्थना सब सुनते रहे। गांव में उन भाइयों ने सबसे कहा, यज्ञ बहुत ही अच्छा हो रहा है। दूसरे दिन सारा गांव यज्ञ देखने आया। दूसरे दिन भी यज्ञ के कार्यक्रम का सब भाई बहनों पर बड़ा असर पड़ा और आसपास के गांव में यज्ञ का एक हल्ला सा मच गया। तीसरे दिन भारी भीड़ थी और यज्ञ पर बैठने को सभी तैयार थे। यज्ञ चलता रहा, शाम के 4 बजे तक यज्ञ चला। चौथे दिन भी पूरे दिन यज्ञ चलता रहा। आसपास के गांव के सभी भाइयों ने भाग लिया। पूर्णाहुति के दिन तो 200-250 व्यक्तियों ने भाग लिया। हमने जब दक्षिणा पर बोला कि जिन भाइयों ने यज्ञ किया है उनको दक्षिणा देना चाहिए। हमारे गुरु पैसे की दक्षिणा ग्रहण नहीं करते हैं, उनको एक बुराई दक्षिणा में देनी है और एक अच्छाई ग्रहण करनी है। जितने भी बहन भाई आए सबने एक बुराई छोड़ी और एक अच्छाई ग्रहण की। जो यज्ञ का विरोध कर रहे थे वे सब यज्ञ का समर्थन करने लगे और कहने लगे, श्रीदेवी ने तो गांव में कमाल ही कर दिया है। श्रीदेवी की सभी प्रशंसा कर रहे थे। जब हमारा विदा होने का समय आया तब सारे गांव के भाई बहन तथा आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। विदाई का वह दृश्य देखने लायक था। सारे गांव में जुलूस निकला, प्रत्येक घर में प्रत्येक माला पहनाई गई, प्रत्येक घर से हमें माला पहनाई गई। 2100 रुपये की विदाई दी। हमको शिकोहाबाद तक पहुंचाने आए। सवारी की व्यवस्था की गई
तो हमने मना कर दिया। आप बहन भाइयों के साथ पैदल ही चलेंगे। हम मन ही मन गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी को प्रणाम कर रहे थे कि हमारे गुरु ने हमको क्या बना दिया। ऐसे गुरु को पाकर हम तो धन्य हो गए। जैसे हम निर्भय होकर चलते हैं, गुरु ने हमको निर्भय बना दिया है, वैसे ही आप भी पल्ला पकड़कर निर्भय बन सकते हैं। गुरु आपके साथ रहेंगे। हम मथुरा आए, गुरुदेव को वहाँ का सारा हाल बतलाया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तो हमारे पास आ गया है, अब मिशन का कार्य बढ़ेगा। श्रीदेवी बहन अभी शांति कुंज में स्थायी रूप से रह रही है और मिशन के कार्य में सहयोग कर रही है।